एक नौजवान एक किसान की बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह शादी की इच्छा लेकर किसान के पास गया और अपने मन की बात कही। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, अपनी बेटी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने हामी भर दी। किसान बोला, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ने में सफल रहे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा में तत्पर तैयार खड़ा हो गया। किसान ने खेत में स्थित एक कोठरी का दरवाजा खोला। उसमें से एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला बैल बाहर निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था। वह डर गया। उसने सोचा, इसके साथ जोखिम उठाने से अच्छा है अगले का इंतजार कर लेता हूँ। मौके तो मुझे और मिलने ही वाले हैं। नौजवान उस बैल के आगे से हट गया और अगले बैल का इंतजार करने लगा। वह बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाजा फिर खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। ये बैल क्रोधित भी था। नौजवान सोचने लगा कि इससे तो पहला वाला बैल ही ठीक था। इससे तो कम ही जोखिम था उसके साथ। खामख्वाह जाने दिया। फिर उसे ख्याल आया कि अभी तो मौका है ही उसके पास। फिर उसने दूसरे बैल को भी जाने दिया। दरवाजा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की पूंछ थी ही नहीं। नौजवान पछताने लगा। वह परीक्षा में फेल हो गया था। जिंदगी अवसरों से भरी हुई है, कुछ सरल है और कुछ कठिन। पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आसान विकल्पों की तलाश में हम सब कुछ गंवा देते हैं। कामयाब वही होते हैं जो कठिन चुनौतियों से भी जूझने का मादा रखते हैं। अतः जो अवसर सामने आए उससे भयभीत होकर जाने न दीजिए, उसे हासिल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चुनौतियां स्वीकारने वाले ही इतिहास बनाते हैं। एक राजा के राज्य में एक अध्यायी ब्राह्मण था, स्वघोषित महापंडित। एक दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसका उचित सत्कार किया, फिर आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने समस्त धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन कर लिया है। आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं अब आपको भागवत की शिक्षा देना चाहता हूँ। मुझसे योग्य व्यक्ति इसके लिए नहीं मिलेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा मुस्कुराया। वह समझ गया कि इसने शास्त्र सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। ज्ञानी आत्मचिंतन करते हैं, अपनी विद्वता का स्वयं बखान नहीं करते। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आचार्य, अभी आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई। मेरे विचार से अभी आपको और भी गहन अध्ययन मनन की आवश्यकता है। आप परिपक्व होकर मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। राजा की बात ब्राह्मण को अपमानजनक लगी। उसने सोचा कि यह राजा तो निपट मूर्ख है, पूर्ण रूप से अज्ञानी। भला जिसने भागवत का एक एक शब्द रटा हो, उसे और अधिक अध्ययन की क्या आवश्यकता। पर चूंकि उसे राजा के यहाँ नौकरी चाहिए थी, इसलिए उसने राजा की बात का विरोध करना उचित नहीं समझा। अतः वह चुपचाप अपनी कुटिया पर लौट आया। वह और मनोयोग से भागवत का अध्ययन करने लगा। कुछ दिन बाद वह फिर राजदरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे कहा कि अभी कुछ और अध्ययन कर। इस बार ब्राह्मण को राजा पर क्रोध आ गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन राजा के दंड की आशंका से चुपचाप लौट आया। घर जाकर वह राजा की बात पर गंभीरता से सोचने लगा। उसके मन में सवाल बुलबुला रहा था कि आखिर क्या बात है जो राजा बार बार बड़े विश्वास के साथ कह देता है कि अभी और अध्ययन करो। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह पहले से भी अधिक मनोयोग से अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे उसे गूढ़ अर्थ समझ में आने लगा। शास्त्रों का मर्म समझने लगा।
अब उसके मन से धन और यश प्राप्ति की इच्छा ही मिट गई। उसका अहम भाव घटने लगा। अब अपनी सुविधाओं के लिए वह राजा के आश्रय में जाने की बात ही भूल गया। जब बहुत दिनों तक ब्राह्मण राजा से मिलने न आया तो राजा उसे खोजने निकला। बहुत खोजने के बाद वह ब्राह्मण मिल ही गया। ब्राह्मण तो अब धन और यश के मोह से मुक्त था। राजा भी ज्ञानी था, उसने भी भांप लिया। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, आचार्य, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। अब आप धर्म ग्रंथों के पारंगत विद्वान बन चुके हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, आपको ज्ञान के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा ज्ञान तो आपने मुझे दिया है। स्वाध्याय का पाठ मैंने आपसे सीखा है। आप मेरे गुरु हैं। ज्ञान शास्त्रों के रटने से नहीं आता, उनका मर्म समझने से आता है। धर्मशास्त्रों की रचना कपोल कल्पना से नहीं हुई है, सतत साधना से हुई है। साधना से उपजी बात को समझने के लिए तो साधक बनना पड़ेगा। प्राचीन काल में स्थूलकेश नामक एक ऋषि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। अप्सरा मेनका के गर्भ से गंधर्वराज विश्वावसु ने एक संतान उत्पन्न किया। मेनका ने नवजात कन्या को स्थूलकेश ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। ऋषि स्थूलकेश कन्या अपने आश्रम ले आए। अप्सरा और गंधर्व का अंश होने के कारण वह कन्या अप्रतिम सुंदरी थी। ऋषि ने उसका नाम रखा प्रमदवरा। भृगुवंशी ऋषि कुमार रुरु एक दिन स्थूलकेश के आश्रम पर घूमते घूमते आया और प्रमदवरा के रूप पर मोहित हो गया। रुरु के पिता प्रमति स्थूलकेश से मिले और रुरु और प्रमदवरा का विवाह तय किया गया। एक दिन प्रमदवरा सखियों के साथ वन में गई और उसका एक सर्प पर पैर पड़ गया। क्रोधित सर्प ने उसे दंश लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे रुरु बहुत शोक में डूब गया। रुरु विलाप कर रहा था, तभी वहां एक देवदूत पहुंचा और उसने कहा कि प्रमदवरा को जिनकी आयु मिली थी वह उस आयु को जी चुकी है। लेकिन रुरु ये सुनने को तैयार न था। देवदूत ने कहा कि यदि रुरु अपनी आधी आयु दे दो तो ये पुनः जीवित हो जाएगी। रुरु सहर्ष अपनी आधी आयु प्रमदवरा को देने को तैयार हुआ तो विश्वावसु और मेनका धर्मराज के पास गए और अपनी पुत्री को जीवित कराया। इसके बाद प्रमदवरा के से रुरु का विवाह हो गया, लेकिन रुरु को सर्पों से बैर हो गया। वह सर्प जाति का विनाश कर देना चाहता था। एक बार उसने एक पानी का सर्प देखा। रुरु ने सर्प को मारने के लिए हाथ में पकड़ी लाठी चलाई। वह उसे मार डालना चाहता था कि तभी वह पानी का सर्प मनुष्य की भाषा में बोला पड़ा, युवक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे प्राण लेने पर उतारू? रुरु ने कहा, मेरी प्रियतमा को एक सर्प ने डस लिया था, इस कारण उसके प्राण चले गए। तब से मैंने सभी सर्पों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। सर्प बोला, तुम्हारा क्रोध उचित, किंतु हम ढूंढो विषविहीन पानी के सर्प को क्यों मारते हो? हमें तो विष ही नहीं होता। सर्प की आकृति मात्र से हमारे प्रति तुम्हारा बैर तो उचित नहीं है ऋषि कुमार। रुरु मनुष्य की बोली में सर्प को बात करते देख चौंक गया। ये जानकर उसे दुखद आश्चर्य हुआ कि जल के सर्पों में विष ही नहीं होता। डुंडुक की बात सुनकर रुरु को ज्ञान हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ कि मैं व्यर्थ ही निर्दोष सर्पों को मारता रहा। रुरु ने सर्प से पूछा, हे सर्प, तुम मनुष्य की भाषा में बात करते हो, तुम कौन हो? सर्प ने बताया, मैं पूर्वजन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था। खगम नामक एक मेरा मित्र था। एक दिन मेरा मित्र अग्निहोत्र कर रहा था, तब मैंने हास्य करते ही तिनकों का एक सर्प बनाया और मित्र को डराने लगा। वह उस सर्प के भय से मूर्छित हो गया। चेतना आने पर उसने मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने विषहीन सर्प बनाकर डराया, तू वैसा ही विषहीन सर्प बन जा। मैंने उससे बहुत क्षमा प्रार्थना की तो उसने कहा कि शाप खत्म करना उसे नहीं आता, परंतु उसने मुझे उपाय बताया कि प्रमति के पुत्र रुरु होंगे जिनका सर्पों से बैर होगा। उनसे मिलने पर तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। ऋषि सर्प योनि त्याग कर वास्तव रूप में आए और रुरु को कई प्रवचन दिए। अपराध यदि व्यक्तिगत हो तो दंड भी व्यक्तिगत होना चाहिए।
किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा उस पूरी जाति को क्यों को मिलनी चाहिए जिससे अपराधी का सरोकार है। विद्वेष को कम से कम रखना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विष है जिसे रोका न गया तो फैलता हुआ संपूर्ण समाज को ग्रस लेता है। महाभारत के आदि पर्व की नीति कथा। जीवन का मौज लेना हर कोई चाहता है लेकिन ले पाता कोई कोई ही है। जीवन का आनंद है क्या और कैसे जीवन को मौज में बिताया जा सकता है। जीवन का आनंद लेना एक कला है, इसे सीखने और फिर साधने की जरूरत होती है। प्रभु शरणम में चल रही जीवन का आनंद श्रृंखला में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीवन से जो आनंद निकल गया क्या उसे वापस नहीं पाया जा सकता? क्या यह इतना मुश्किल है या हम उसे पाने के प्रयास से हिचक रहे हैं? एक छोटी सी कथा शायद आपके मन को झकझोर दे। जीवन का आनंद वापस प्राप्त करने की तलब जगा दे। नागा सन्यासियों के बारे में आपने सुना होगा। साथ में कोई बोझ लेकर नहीं चलते, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं, मस्त मलंग फिरते हैं। एक नागा सन्यासी बड़े मौज में कहीं घूम रहे थे। उन्हें कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, इन सब बातों से बेपरवाह। जीवन के संक्षोभ में पिसा एक युवक वहीं खड़ा था। उसने किसी को ऐसे बेपरवाह देखा तो उसे बड़ा कौतूहल हुआ। आज के जमाने में कोई इतना बेफिक्र मतना मस्तमौला भी हो सकता है। इस बंदे को तो कोई परवाह ही नहीं, कोई चाह ही नहीं। जिन सन्यासी को देखकर कुछ समय पूर्व वह उपहास करना चाहता था, अब उनसे जलन हो रही थी। ऐसा कैसे संभव है? क्यों न इन्हीं से पूछा जाए इनकी खुशी का राज। युवक पहुंचा नागा सन्यासी के पास, प्रणाम करके अपना सवाल दाग दिया। युवक ने पूछा, बाबा आपके पास तो कपड़े तक नहीं, घर बार नहीं, कुटुंब रिश्तेदार नहीं, फिर भी जीवन में इतना आनंद क्यों है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? सन्यासी ने कहा, बेटा मैं हमेशा आनंदित रहने के भाव में रहता हूँ, तुम असंतुष्ट रहने के भाव में, इसलिए मैं मौज में जीता हूँ, तुम कोप में। व्यक्ति बोला, बाबा ये सब कह देना बड़ा आसान है, जबकि सच्चाई जीवन की कुछ और है। इतनी तरह की मुश्किलें हैं, इतने तरह की मारामारी की कोई इंसान मौज में रह ही नहीं सकता। आप मौज में हैं क्योंकि आप इस समाज से भाग गए हैं। समाज में रहते हुए मौज में रहने का कोई नुस्खा बता सके तो बड़ी कृपा होगी। सन्यासी ने कहा, बेटा सबसे पहली बात कि तेरी यह सोच ही गलत है कि सन्यासी किसी भी समाज के अंग नहीं है। सन्यासियों का भी समाज है, वह भी आम मनुष्यों से मिलकर बना है। जब कोई नया सन्यासी बनता है तो वह भी हर आम नागरिक जैसा होता है। सन्यासियों में भी विकार है, पर उनमें से जो मौज लेना सीख गया वह सीख गया। रही बात नुस्खे की तो वह तो मैं नहीं जानता, पर प्रकृति के उदाहरणों से ही मैं जीवन के रहस्य समझता हूँ। ये झाड़ियाँ देख रहे हो, बड़ी झाड़ी छोटी झाड़ी सब साथ में है, पर मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ तुम बड़े क्यों हो। मैंने इसी स्थान पर संन्यास का आधे से अधिक जीवन बिता दिया, पर इन झाड़ियों के बीच कोई विवाद नहीं सुना। न छोटी झाड़ी कभी इस होड़ में पड़ी कि उसे भी बड़ा हो जाना है, और न बड़ी झाड़ी ने कभी छोटी झाड़ी के आकार की खिल्ली उड़ाई। छोटा अपने छोटे होने में खुश है, बड़ा अपने बड़े होने में खुश है, क्योंकि इनमें तुलना की भावना ने प्रवेश ही नहीं किया है। ये हर बात पर तोल मोल नहीं करते। घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से डोलता है हवा में जिस आनंद से कोई देवदार का बड़ा वृक्ष डोलता है। घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है। कोई भेद नहीं है, भेद की दृष्टि तो तुम्हारी है। तुम कहोगे ये घास का फूल है और यह गुलाब का फूल, परंतु घास और गुलाब के फूल के लिए कोई आपसी तुलना है ही नहीं। दोनों अपने आनंद में मग्न है। जो तुलना छोड़ देता है वह मग्न हो जाता है, जो मग्न हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है, वह अतुलनीय हो जाता है। जीवन का आनंद पाना चाहते हो तो कुछ समय के लिए खुद को संसार की स्पर्धा से मुक्त करके देखो।
किसी को दबाने पछाड़ने की भावना छोड़ दो, किसी की विशेष सफलता को देखकर ललचना छोड़ दो। कुछ समय के लिए करके तो देखो। क्या तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण हो चुकी है कि कुछ दिनों के लिए भी इसे आजमा कर नहीं देख सकते? क्या 1 महीने के लिए भी ट्रायल के लिए यह भाव हम अपने अंदर नहीं ला सकते कि फिलहाल जो प्राप्त है वह पर्याप्त है? यदि सचमुच ऐसा है तो फिर आप इस धरती पर असंतुष्ट रहने के लिए ही भेजे गए हैं। असंतुष्ट व्यक्ति की उपयोगिता ही क्या है? फिर गोबर में घी क्यों सुखाना? गोबर भी व्यर्थ नहीं होता, किसी न किसी काम आता ही है। पूजन में गणेश की तरह पंचामृत प्रसाद पाता है या फिर सूखकर कंडे के रूप में हवन की अग्नि में जल जाता है। हिम्मत हारने की बात ही नहीं है, मजा तो रास्ता तलाशने में है। धर्म आध्यात्म इसमें सहयोग करते हैं। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। राम के दर्शन होते हैं, बस दृष्टि को जरा सा केंद्रित करने की जरूरत है। ध्यान को जरा एकाग्र करने की जरूरत है। राम के दर्शन से पहले राम के भक्तों के दर्शन करने होंगे, उन्हें हृदय में लाना होगा। दर्शन यदि श्री राम के करने हैं तो फिर दृष्टि तो जटायु और संपाति की चाहिए। मानव दृष्टि से नहीं दिखेंगे, मानव को जटायु और संपाति जैसी गिद्ध दृष्टि चाहिए। आपको श्री राम कथाएं बहुत सुनाई। आज की पोस्ट में श्री राम के दर्शन उनके भक्तों की दृष्टि होगा। इस तरह आपको भी खुद को परखने का मौका मिलेगा कि क्या आपको श्री राम के भक्तों की भी सुधि है, उनका भी स्मरण है या भूल गए। तो जो भक्त को भूल जाते हैं उन्हें श्री राम भूल जाते हैं। भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए तो श्री राम है। आपका भी ध्यान रखेंगे और आपको भी कोई भूले तो उसे वह भुला देंगे। ये क्रम तो टूटना नहीं चाहिए ना। यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो इस पोस्ट को कई बार पढ़िए। इसमें जो भी श्री राम के भक्तों का नाम मैं लूंगा, क्या आपको उनमें से सारे स्मरण है? श्री राम की भक्ति की जो भी विधियां यहाँ बताई गई हैं उस पर कई दृष्टांत पहले सुना चुके हैं। क्या आपको वह स्मरण है? यदि नहीं तो अभी भक्ति में और तपिए और पकिए। मैं भी इसी प्रयास में हूँ, भक्ति को तपाने की कला सीख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं तो भक्त हुए। मैं और आप दोनों ही भक्त, कच्चे भक्त हैं। दोनों को श्री राम की खोज है, दोनों का निश्चय है कि खोज कर रहेंगे। श्री राम की भक्ति पाने की जो रीति मैंने अब तक खोजी है, पढ़ी सुनी है, वह सब एक स्थान पर देता जाता है। आप उचित लगे तो उसे पढ़कर देखिए, शायद आपको भी कुछ लाभ हो। न हो तो पढ़ना बंद कर दीजिएगा। मैं यहाँ कम ही लिख पाता हूँ, यहाँ लिखने में बड़े पेंच है। सरलता से जहाँ लिखता हूँ उसका रास्ता आपको बताता हूँ। मेरे लिए वहाँ लिखना सरल, आपके लिए पढ़ना सरल। प्रभु शरणम ऐप की बात कर रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। न पसंद आए तो डिलीट कर दीजिएगा, पर एक बार जांच परख तो होनी चाहिए। हनुमान जी ने विभीषण जी का संशय मिटाने के लिए सीना चीर कर दिखा दिया था कि उनके रोम रोम में बसते हैं श्री राम। हनुमान जी परम राम भक्त है, पर विभीषण की भी श्री राम के चरणों में अपार श्रद्धा है। दोनों परम भक्त हैं, पर विभीषण हनुमान नहीं बन पाते। विभीषण ने कुछ कम बड़ा त्याग नहीं किया था, फिर भी हनुमान नहीं हो पाए। विश्वास का भेद है, यही विभीषण और हनुमान का भेद बताता है। संतों मनीषियों को क्यों दिख जाते हैं श्री राम और हम आप जीवन भर तरसते रह जाते हैं। श्री राम हमारे स्वप्न में भी नहीं आते और सुतीष्ण जी को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं। संसार राम को खोज रहा है और राम सुतीष्ण जी का पता पूछ रहे हैं। श्री राम का दर्शन कठिन है पर असंभव नहीं। वह कैसे? भगवान पंचवटी में क्यों आश्रय लेते हैं? यदि पंचवटी को समझ ले तो फिर कुछ और समझने के लिए इस संसार में शेष नहीं रहता। इसी में आपको समस्त संसार दिख जाएगा।
मनुष्य को मोक्ष के लिए जितना देखना समझना आवश्यक है वह सब है इसी पंचवटी में। बहुत ध्यान से और विश्वास के साथ इस पंचवटी का प्रसंग समझिएगा। एक बार में न समझ आए तो बार बार प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि समझ आ गया तो धन्य भाग की अनुभूति होगी। भगवान आगे की गति करते हैं। चित्रकूट में पहुंचे हैं। वहां भी उन्होंने 5 वृक्षों के आश्रय में कुटिया डाली है। वहां पहले के 4 वृक्ष भी नहीं है, केवल 5 बरगद के ही वृक्ष हैं। कितना बड़ा संकेत है इसमें। नाम, रूप, लीला, धाम की बात छोड़ो, अब तो भगवान के 5 विषयों पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आगे की लीला सफल हो सकेगी। तभी लीलाओं का मन समझ आएगा। हमारा शरीर भी पंचवटी की तरह है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बस भगवान की सभी लीलाओं में जब हमें भी विश्वास हो जाए तो भगवान हमारे भीतर भी पंचवटी बनाकर रहने लगेंगे। एक आदमी के प्राण छूटे थे। उसे आभास हुआ कि यमराज उसके पास आ रहे हैं। यमराज के हाथ में एक छोटा सा बक्सा भी था। यमराज ने कहा, पुत्र चलो, अब तुम्हारा समय हो गया है। व्यक्ति ने पूछा, महाराज अभी इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। क्षमा चाहता हूँ, अभी चलने में असमर्थ हूँ। बहुत से काम मैंने कर लिए हैं, बस जो अधूरे हैं उन्हें पूरा तो कर लूँ, फिर चलता हूँ आपके साथ। विनती है, मुझे कुछ समय दे भगवान। यमराज उसकी बात सुनकर हंसते रहे। उन्होंने अपने हाथ में लटक रहे संदूक की ओर देखा और उसे इस प्रकार हिलाया मानो उसका वजन तोल रहे हो। ये देखकर उस व्यक्ति को हैरानी हुई। उसने पूछा, भगवान आपके इस संदूक में क्या है जिसे आप तोलकर देख रहे हैं? यमराज बोले, इसमें तुम्हारा सामान है। तुमने अभी कहा कि बहुत सारे काम पूरे कर लिए हैं, कुछ बाकी है, इसलिए मैं इसे अंदाजे से तोल रहा था। व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। इस छोटे से संदूक में उसका सामान आ गया। उसने यमराज से पूछा कि महाराज, इस छोटे से बक्से में मेरा सारा सामान, मेरी कीमती वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन दौलत सब आ गया। भगवान ने कहा, पुत्र तुमने जिन वस्तुओं का नाम लिया और जिनके लिए चिंतित हो रहे हो वे वस्तुएं तुम्हारी नहीं हैं। वे तो पृथ्वीलोक की वस्तुएं हैं जो यहाँ से कहीं ले जाए नहीं जा सकती। व्यक्ति ने पूछा, प्रभु यदि आपके कहे अनुसार मैं चल अचल वस्तुएं नहीं ले जा सकता, क्या मैं अपनी यादें साथ लेकर चल सकता हूँ? यमराज ने उत्तर दिया, पुत्र तुम वही वस्तु लेकर जा सकते हो जो तुम्हारी है। तुम जिन स्मृतियों, जिन यादों की बात कर रहे हो वे तो कभी भी तुम्हारी थी ही नहीं। वे तो समय की थी, उन पर तो समय का अधिकार है। व्यक्ति ने पूछा, चलिए मान लिया, मैं अपनी बुद्धिमत्ता तो लेकर जा सकता हूँ ना? क्या इस संदूक में वह रख लिया है आपने? भगवान यमराज ने कहा, पुत्र वह तो तुम्हारी कभी भी नहीं थी। वह बुद्धिमत्ता तो परिस्थिति जन्य थी। परिस्थितियों ने तुम्हारे अंदर उसे जन्म दिया। अच्छा, आपकी यह बात भी मान ली, फिर इस संदूक में मेरा परिवार और मेरे मित्र होंगे। भगवान ने उत्तर दिया, पुत्र तुम जिन्हें अपना परिवार, अपना संसार कह रहे हो वे तो कभी भी तुम्हारे नहीं थे। वे तो पृथ्वीलोक की राह में मिलने वाले पथिक थे। पद बदला तो उनसे भी कोई लेना देना न रहा। वह सोचने लगा कि क्या हो सकता है इस संदूक में। कुछ विचार कर उसने पुनः पूछा, भगवान फिर तो निश्चित ही इसमें मेरा शरीर होगा। ये सुनकर यमराज मुस्कुराने लगे। फिर बोले, वह शरीर तो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो राख है। तो क्या यह मेरी आत्मा है? आत्मा तुम्हारी कैसे होने लगी? वह तो मेरी संपत्ति है। यमराज ने स्पष्ट किया। भयभीत व्यक्ति ने भगवान यमराज के हाथ से वह संदूक मांग लिया और उसे खोलकर देखा। वह खाली था। ये देखकर वह आदमी रो पड़ा। उसने भर्राए आवाज में यमराज से कहा, भगवान इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास कभी भी कुछ नहीं था, मैं रिक्त हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, यही सत्य है पुत्र। इस मृत्युलोक पर तुमने क्षण बिताए वही तुम्हारे थे। जिंदगी क्षणिक है और वे ही क्षण तुम्हारे हैं। तुम्हें उन्हें ही आनंद में जीना था।
स्वयं आनंदित होना था, दूसरों को आनंद देना था। यहाँ से कुछ लेकर जा ही नहीं सकते, इसलिए बटोरने की मंशा में रहना व्यर्थ था। तुम्हारा कुछ न था, न है और न रहेगा। यदि कुछ जाएगा साथ तो वह पुण्य कर। जो जीवन में सत्कर्म करते हैं, मैं प्रसन्नता के साथ स्वयं उनके संदूक में सामान भरता हूँ, आदर के साथ विदा करने आता हूँ। इस लोक से आगे तो सिर्फ आपके कर्मफल ही जा सकते हैं। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। कथा का संदेश है कि जो भी समय हमारे पास है, उसे हम भरपूर जिए। हर पल में आनंद लें, अपने कार्यों से दूसरों को आनंदित करें। खुश रहना हमारा अधिकार है और ईश्वर के द्वारा सौंपा गया एक कार्य भी। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मैं किसी के जीवन के आनंद में बाधक नहीं बनूंगा और किसी को अपने जीवन के आनंद में बाधक नहीं बनने दूंगा। आनंद से तात्पर्य मन का आनंद है। भौतिक वस्तुएं जिनको प्राप्त करने की होड़ में हम न जाने क्या क्या तिकड़म करते हैं, वे सब यहीं रह जाएंगे। एक बार सभी देवताओं की सभा हो रही थी। वे सभी नारद जी के बार आने से परेशान थे। उन्होंने सोचा, नारद जी हम सबको परेशान करते रहते हैं। जब मन में आता है आ जाते हैं, इधर उधर की बातों में हमारा समय खराब करते हैं। हमें किसी भी तरह इनसे छुटकारा पाना होगा। सभी देवताओं ने अपने अपने द्वारपाल से कहा, नारद जी आए तो उन्हें अंदर न आने देना। किसी भी दशा में उन्हें अंदर प्रवेश न करने देना। कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देना। अगले दिन नारद जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। नंदी ने भी उन्हें वहीं रोक दिया। नारद जी हैरान हो गए। नंदी ने कहा, हे देवर्षि, आप कहीं और जाकर वीणा बजाएं। भगवान शंकर से आप नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर नारद जी सकपका गए। जब नंदी ने उन्हें सारी बात बताई तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए और सीधे क्षीरसागर विष्णु भगवान से शिकायत करने पहुंचे। नारद जी जैसे ही क्षीरसागर पहुंचे, गरुड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। नारद जी नई गरुड़ को बहुत समझाया, परंतु गरुड़ तस से मज नहीं हुए। हारकर वे वहां से वापस आ गए, क्योंकि अब स्वर्ग लोक के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब नारद जी ने देवताओं से अपने अपमान का बदला लेने की सोची, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन वे घूमते घूमते काशी पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ एक संत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। वे अपनी योग सिद्धि के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी तुरंत संत के पास पहुंचे और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने चकित होकर कहा, यह क्या करते हैं देवर्षि? आप पर ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है? नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ पड़ा है। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं आपके चरण तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे मेरी सहायता का वचन देंगे। ये सुनकर संत संकट में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद बोले, मैं तो स्वयं देवताओं की कृपा का याचक हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास 3 अद्भुत पाषाण हैं जो देवताओं की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक पाषाण से एक मनोकामना पूरी हो सकती है। नारद जी आप चाहें तो उन्हें ले लें, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि इस पत्थर का देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उन्हें इससे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इतना कहकर महात्मा जी ने तीनों पाषाण नारद जी को दे दिए। देखने में वे तीनों साधारण पत्थर लगते थे। नारद जी ने उन्हें अपनी झोली में रख लिया। अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। वह नगर में पहुंचे तो एक घर से रोने की आवाजें आ रही थी। नारद जी वहां पहुंचे। पूछने पर पता चला कि नगर का बड़ा सेठ मर गया है। उसके परिजन बिलख रहे हैं। उसके कृपा पात्र भी रो रहे हैं। नारद जी ने तुरंत एक सिद्ध पाषाण निकाला और कामना की, नगर से पूरे 100 साल जिए। इतना कहते ही सेठ तुरंत आंखें मलता हुआ उठ बैठा। ये देखकर नारद जी वहां से खिसक गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसके सारे शरीर में कोढ़ था। नारद जी ने तुरंत दूसरा पाषाण निकाला और कामना की, ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और लखपति बनकर 100 वर्ष जिए।
नारद जी के इतना कहते ही बूढ़े भिखारी की काया पलट गई। उसका कोढ़ ठीक हो गया और घर धन दौलत से भर गया। सभी लोग उसे देखकर हैरान ही गए। थोड़ी ही देर में नारद जी गंगा तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने तीसरे पाषाण को हाथ में लिया और बोले, मैं चाहता हूं मुझे तीनों सिद्ध पाषाण वापस मिल जाए। इतना कहते ही तीनों सिद्ध पाषाण उनके हाथ में आ गए। अब नारद जी धरती पर घूम घूम कर उल्टी सीधी कामनाएं करने लगे। जिसकी मृत्यु आती उसे जीवित कर देते, जो निर्धन होता उसे अपार धन दौलत दे देते, जो संतानहीन होता उसे संतान दे देते। इस प्रकार विधि का विधान उलट होते देख देवताओं में खलबली मच गई। ब्रह्मा, लक्ष्मी और यमराज क्रोध से तमतमाते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, हे भगवान, पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है? हमारे आदेशों का पालन पृथ्वी पर नहीं हो रहा है। यही होता रहा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमें कौन पूछेगा? उसी समय इंद्र वहां आए और बोले, अब मैं इंद्र नहीं रहना चाहता। बादल मेरा आदेश नहीं मानते। जहां कहता हूं वहां बरसते नहीं और जहां मना करता हूं वहां बरस पड़ते हैं। शिव जी उस समय वहीं थे। शिव जी बोले, नारद का अपमान करके अच्छा नहीं किया। हमें उनसे पृथ्वी लोक के हाल चाल मालूम हो जाते थे। अब उन्हें चंचल रहने का शाप है, इसलिए भटकते रहते हैं, पर इस तरह वह हमें सारी सूचनाएं भी तो देते हैं। एक नारद का होना भी आवश्यक है। शिव जी की बात सुनकर सभी देवता चुप हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि ये सारी करतूतें नारद की ही हैं। फिर सभी देवताओं ने आपस में विचार करके तय किया कि वरुण और वायु जाकर नारद को खोजें और बुला कर लाएं। दोनों देवता नारद की खोज करने भूलोक पहुंचे। वे बहुत दिनों तक नारद की खोज करते रहे। अंत में एक दिन नारद जी गंगा स्नान कर रहे थे, तभी वरुण देव ने उन्हें देख लिया। उन्होंने वायु को संकेत में समझा दिया। वरुण देव के संकेत करते ही वायु देव तेजी से बहने लगे। गंगा किनारे पर नारद जी की वीणा रखी हुई थी। उनके स्पर्श से वीणा बज उठी। नारद जी ने जब वीणा सुनी तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने वीणा बजाना ही छोड़ रखा था। वीणा की ध्वनि सुनकर नारद जी भागे भागे किनारे पर आए। वहां उन्होंने देखा कि दोनों देवता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देख नारद जी बोले, अरे आप कब आए? देवलोक के क्या हाल चाल है? वरुण देव और वायुदेव ने नम्रता पूर्वक कहा, हे देवर्षि, आपके बिना देवलोक में सब सूना सूना है। हम आपको लेने आए हैं। ये सुनकर नारद जी का क्रोध एकदम शांत हो गया। उन्होंने तीनों सिद्ध पाषाण गंगा में प्रवाहित कर दिए। फिर वे प्रसन्न होकर वायु और वरुण देव के साथ देवलोक की ओर चल दिए। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे। समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी वह शिष्यों को तंत्र साधना के स्थान पर ज्ञान साधना के लिए प्रेरित किया करते थे। छोटी छोटी कथाओं और अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के माध्यम से वह अपने शिष्यों को प्रेरित किया करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस की पूरी जीवन प्रेरक और हैरान कर देने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। आज हम आपको एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि बड़े बड़े प्रवचनों के स्थान छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे उदाहरणों से ज्यादा बड़ी बात की जा सकती है, जिसका असर ज्यादा गहरा होता है। एक समय की घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस रोज बहुत लगन से अपना लोटा राख या मिट्टी से मांझकर खूब चमकाते थे। श्री परमहंस का लोटा खूब चमकता था। उनके एक शिष्य को श्री रामकृष्ण के इस कार्य से बड़ा कौतूहल होता। प्रतिदिन इतनी तल्लीनता से गुरु द्वारा लोटे को मांझकर चमकाना देखकर उसे बड़ा विचित्र लगता था। वह सोचा करता कि सारी दुनिया के वैभव से दूर रहने वाले हमारे गुरुदेव की जान इस लोटे में क्यों अटकी है, जिनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें अपना एक मिनट का समय भी ऐसे कार्यों को देना फिजूल है। मुझसे या किसी शिष्य से कह सकते हैं, हम उनका लोटा मांझ देंगे, और फिर लोटा ही तो है। इसकी चमक के लिए ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का एक पल भी देना व्यर्थ है। ये प्रश्न उसे सताता रहता था।
आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने मन की पीड़ा निकाल देने का निश्चय किया। वह सीधा गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और पूछ ही बैठा, गुरु महाराज, आपका लोटा तो वैसे ही खूब चमकता है, इतना चमकता है कि इसमें हम अपनी छवि भी देख लें, फिर भी रोज रोज आप इसे मिट्टी, राख और जून से मांजने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपका समय तो अनमोल है। जो अनमोल समय आपके दर्शनार्थियों का जीवन बदलेगा, उसका एक पल भी इस लोटे के पीछे खर्च करने का मुझे औचित्य समझ नहीं आया। शिष्य के इस भोले से प्रश्न को सुनकर गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा उठे। वह हंसकर बोले, पुत्र, इस लोटे की यह चमक एक दिन की एक मेहनत से नहीं आई है। इसमें आई मैल को हटाने के लिए नित्य प्रति मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में आई बुराइयों, बुरे संस्कारों को दूर करने के लिए हमें रोजाना ही संकल्प करना पड़ता है। तुमने कहा कि मेरे दर्शन या प्रवचन से बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है, परंतु ये तो तभी होगा न जब मैं स्वयं खुद को चमकाकर मांझ कर रखूं। संकल्प के साथ स्वयं को अच्छा चरित्रवान इंसान बनाने के लिए हमें रोजाना के अभ्यास से ही अपने दुर्गुणों का मैल दूर करना पड़ता है। लोटा हो या व्यक्ति का जीवन, उसे बुराइयों के मैल से बचाने के लिए हमें रोजाना ही कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एक दिन की चूक भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि उसी एक दिन की चूक जीवन भर के तप को निगल जा सकती है। चमक लोटे की हो या इंसान की तभी बची रहेगी जब उसे निर्बाध गति से मांझते रहा जाए। तुम बहुत होनहार व्यक्ति हो, तुम स्वयं को इस लोटे की भांति समझना। मेरी एक बात को गांठ बांध कर रख लो, कभी भी स्वयं को पूर्णतः परिपक्व और हर प्रकार से योग्य मत समझना, बल्कि हमेशा ये भाव रखना कि तुम में सुधार की बहुत संभावना और आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि भटक रहे हो, तो लोटे के स्थान पर खुद को रख लेना और तत्काल स्वयं को मांझने लगना। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की इस बात के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार नियम से स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। संसार की बुराइयां आपको घेरने का प्रयास करेगी, आपको स्वयं को सुरक्षित रखना होगा। दूसरा ये कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह देखने में लोटा मांझने जैसा तुच्छ कार्य ही क्यों न हो, अगर मनोयोग से किया जाए तो उसमें विशिष्ट चमक बनकर आकर्षण पैदा करता है। साधारण काम को भी आप अपने असाधारण एकाग्र मनोयोग से विशिष्ट बना सकते हैं, उसका महत्व बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास जो भी सबसे अयोग्य व्यक्ति दिखता हो, उसमें किसी तरह की योग्यता बढ़ाने का प्रयास करके आप अपना परीक्षण भी कर सकते हैं कि